ओके सो हाय एवरीवन। अभी हमारे पास फॉर स्लॉट टू सिर्फ 5 to 6 डेज है, ठीक है। एंड एज पर स्लॉट वन एनालिसिस वीए वाज ओके, एलआर वाज सॉर्टेड। जो इश्यू हुआ वो हुआ कॉन्ट्स में, कि कॉन्ट्स वाज डेफिनेटली ऑन मीडियम टू मॉडरेट, मीडियम टू डिफिकल्ट लेवल, डेफिनेटली, है ना। सो अगर तुम एक प्रॉपर एनालिसिस देखोगे, 7/10 मेंटीज, ठीक है, 7 आउट ऑफ 10 मेंटीज सबने वीए में अच्छा परफॉर्म किए, एलआर में अच्छा परफॉर्म किए, बट मैक्सिमम बच्चे कॉन्ट्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। तो इसमें क्या समझ में आ रहा है कि कॉन्ट्स विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर इन स्नैप स्लॉट वन, एंड कॉन्ट्स कैन बी द डिसाइडिंग फैक्टर इन स्नैप स्लॉट टू एंड स्नैप स्लॉट थ्री, है ना। तो तुम्हारे पास जो आगे टाइम है, तुम्हें उसमें कैसे वर्क करना है कॉन्ट्स पे, इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट दैट, ठीक है। आई विल शेयर सम टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसपे तुम्हें काम करना है, एंड गुड रिसोर्सेज फॉर कॉन्ट्स, ठीक है, प्रॉपर स्नैप लेवल। अब देखो, पहली बात, अगर तुम स्नैप स्लॉट वन का एनालिसिस देखोगे, मैक्सिमम क्वेश्चंस वेयर फ्रॉम इजी एंड मीडियम लेवल। बट ऑब्वियसली एग्जाम टाइम होता है, प्रेशर होता है ना, परफॉर्मेंस प्रेशर होता है, तो हम एक इजी क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। एंड इट्स कंप्लीटली नॉट अ मेंटी फॉल्ट और एन एक्सपीरियंट फॉल्ट, डेफिनेटली कोई गलती नहीं है। बट अभी हम क्या कर सकते हैं, यू नीड टू आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ। आई रिपीट, यू नीड टू आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ, कि भैया मेरी स्ट्रेंथ क्या है। क्या मेरी स्ट्रेंथ ज्योमेट्री है, क्या मेरी स्ट्रेंथ अरिथमेटिक है, अलजेब्रा है, क्या है। अगर तुम बोलोगे भैया मेरी स्ट्रेंथ ज्योमेट्री, अरिथमेटिक, अलजेब्रा है, बट मॉडर्न मैथ्स नहीं है, जो कि हमने हमेशा देखा है, बट स्नैप स्लॉट वन में क्या हुआ, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस वेयर फ्रॉम मॉडर्न मैथ्स। सो इट वाज अ सरप्राइज, है ना एवरीवन। सो फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट, कि तुम्हारे जो भी वीक एरियाज है, आई रिपीट एवरीवन, तुम्हारे जो भी वीक एरियाज है उस पर काम करना स्टार्ट करो। मुझे अभी स्नैप स्लॉट टू के बाद ये नहीं सुनना है कि मैंने मॉडर्न मैथ्स प्रैक्टिस नहीं किया था भैया फिर से आ गया, या भाई आपने मॉडर्न मैथ्स बोला था मैंने फिर अलजेब्रा को थोड़ा लूज ले लिया, थोड़ा थोड़ा लाइट ले लिया, फिर उसके ज्यादा क्वेश्चंस आ गए। नहीं, ऐसा नहीं। अभी हमारे लिए सब कुछ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने भी टॉपिक से कितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, है ना। सो डिस्पाइट ऑफ द टॉपिक, जो भी हमारे वीक एरिया से तुम उस पर काम करना है। लगे तो दिन में एक ही मॉक दो, दो मॉक मत दो, इट्स ओके। दिन में एक ही मॉक दो, बट बिफोर स्नैप स्लॉट टू प्लीज वर्क ऑन वीक एरिया, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब द क्वेश्चन अराइजेस कि भैया हाउ टू वर्क ऑन वीक एरियाज। स्टेप वन क्या है, कि तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि तुम्हारी वीक एरियाज क्या है, ये हमारी स्टेप वन है। ये कैसे आइडेंटिफाई होंगे, मॉक से, सेक्शनल से, अगर तुमने मेरा स्नैप कोर्स ज्वाइन किया है देन मिनी टेस्ट, है ना, मिनी टेस्ट। सेकंड स्टेप क्या है, कंसेप्ट हमें उसका सीखना है। कंसेप्ट तुम कहां से सीखोगे, तुम कंसेप्ट सीख सकते हो रोदा के चैनल से, या फिर एमबीए पाठशाला, काफी अच्छी यूट्यूब चैनल, टू बी ऑनेस्ट। तुम्हें एक कंसेप्ट, तुम्हारी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाएगी डेफिनेटली, है ना। थर्ड स्टेप गाइस, प्रैक्टिस। अगर सपोज लेट्स से तुम्हारा लॉक्स वीक है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि स्नैप स्लॉट वन में आया भी था, जिसके आंसर 10 था, है ना। अभी अगर सपोज तुम्हारा लॉक वीक है, तुमने सबसे पहले इसका कंसेप्ट सीखना है, ठीक है। कंसेप्ट सीखने के बाद तुम्हें एटलीस्ट इसके 80 to 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, जिसमें से 30% ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज 24 to 30 क्वेश्चन शुड बी फ्रॉम लेवल वन, एंड बाकी की जो बाकी क्वेश्चन जैसे कि 56 और 70, ये रेंज क्वेश्चन शुड बी फ्रॉम लेवल टू। सिर्फ लेवल वन क्वेश्चन करने से कुछ नहीं होगा, लेवल टू क्वेश्चन पे पुश करना पड़ेगा, है ना। अब कई बच्चे बोलते हैं भैया स्नैप तो सिंपल है, लेवल वन से हो जाएगा, ट्रस्ट में ऐसा नहीं होगा। स्नैप का कॉन्स इतना बिजी नहीं है कि तुम सिर्फ लेवल वन करके सॉल्व कर पाओगे, लेवल वन करके क्रैक कर पाओगे। लेवल वन और लेवल टू करना पड़ेगा। अब प्रैक्टिस कहां से कर सकते हो, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर तुम्हारे पास मेरा मटेरियल है, ओके, उसमें तुम्हें 90 मिनट टेस्ट मिलेगी, सेक्शंस मिलेंगे। ये सबसे अच्छा सोर्स है फॉर बिल्डिंग लेवल 1 टू लेवल 1.5 कंसेप्ट, काफी अच्छा सोर्स है। सेकंड पॉइंट, यू कैन गो फॉर सर्वेश वर्मा। आई रिपीट, यू कैन गो फॉर सर्वेश वर्मा का पीडीएफ और बुक फॉर लेवल टू क्वेश्चंस। लेवल थ्री करने की नीड नहीं है, लेवल वन और लेवल टू अच्छे से करोगे, डेफिनेटली तुम स्नैपस्लॉट तुम अपना कॉन्ट्स इंप्रूव कर सकते हो। क्योंकि यार जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, वो है आइडेंटिफाई करना, खुद को पहचानने की, हाँ मेरी ये स्ट्रेंथ है, मेरी ये वीकनेस है। अब कई बच्चे क्या करते हैं, उन्हें पता ही नहीं कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेस क्या है। सपोज लेट से उनकी वीकनेस ज्योमेट्री है, लेट मी अज्यूम, सपोज उनकी वीकनेस लेट से ज्योमेट्री है, ठीक है। अब अगर सपोज उन्होंने क्वेश्चन वन देखा एग्जाम में, ज्योमेट्री का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, फिर भी दे विल कीप ट्राइंग इट, वो लोग उसको ट्राई करते रहेंगे, जो कि गलत है। अगर ज्योमेट्री तुम्हारी स्ट्रेंथ नहीं है, उसको लास्ट में अटेम्प्ट करो, दैट्स नॉट एन इशू।
फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ, फोकस ऑन योर, फोकस ऑन द टॉपिक्स जिसको तुम डेफिनेटली कॉन्फिडेंस से अटेम्प्ट कर सकते हो. दिस इज हाउ यू विल स्कोर गुड, यू कैन स्कोर गुड इन स्नैप स्लॉट 2 एंड स्लॉट 3. सो आई होप एवरीवन तुम्हें समझ में आया कि अगले 5 दिन, अगले 10 दिन तुम्हें क्या करना है जिससे तुम अपने कॉन्ट्स को इंप्रूव कर सकते हो. है ना एवरीवन. एंड एक और बात, इसके अलावा और कोई भी स्ट्रेटेजी वीडियो मत देखना, बाकी सब टाइम वेस्ट होगा डेफिनेटली. इसके बाद अगर तुम्हें कोई वीडियो देखना है, दैट शुड बी conceptual videos or the solutions of the videos, as simple as that. Okay everyone. Additionally, if you're someone who is looking for snap mentoring, okay, proper snap 1-to-1 mentoring plus snap 24 material for slot 2 and slot 3. एडिशनली जो स्नैप स्लॉट में जो क्वेश्चन था डेविल्स एडवोकेट, डेफिनेटली हमारे मटेरियल से आया था. 31st एडीएम था वो डेविल्स एडवोकेट वाला, हमारे मटेरियल से आया था. 31st वाला एडीएम था हमारे मटेरियल से. ओके, यू कैन जस्ट व्हाट्सएप ऑन 9404108191. ओके एवरीवन, सो टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक एंड कीप प्रिपेयरिंग हार्ड.